Hello students, welcome to Learner's Place. Here is again Roshni. Today we will learn how to write a fraction in the simplest form. Okay? आज हम क्या सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन को कैसे उसकी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, हम उसको कैसे उसको बहुत छोटा बना सकते हैं कट करके. ओके, आपने कट वाले क्वेश्चन सुने होंगे तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस 18/30 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. 18/30 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? आप सबसे पहले सोचो कि 18 और 30 ऐसी कौन सी टेबल है जिसकी टेबल में 18 और 30 दोनों नंबर्स आते हो. ठीक है, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 से. बट हम 1 को काउंट नहीं करते बिकॉज 1 जो है वो सबकी टेबल में आता है. सो अब 1 को कभी मत काउंट करना, या 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं. 1 की टेबल में तो 1 से लेके जहाँ तक भी नंबर्स है इन्फिनिटी तक वो सारे नंबर्स आएंगे 1 की टेबल में. सो हम 1 को इसीलिए काउंट नहीं करते, हम 2 से स्टार्ट करेंगे. सो 2 की टेबल में क्या 18 और 30 आता है. चेक करते हैं. वो चेक कैसे करेंगे? हम डिवाइड करके. अब 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा. आपको पता है कि 2 9 से 18 होता है ना. 2 9 से वॉट? 2 9 से 18. अब 30 को आप 2 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? 15 आएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, जब आप 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा. सो आपका आंसर क्या आ गया? 9/15. ठीक है, 9/15 समझ में आया. मतलब 2 9 ज़ा 18 एंड 2 15 ज़ा 30. ये बात समझ में आई आपको? 9/15 कैसे आया? 9/15. अब 9/15 का कॉमन फैक्टर देखते हैं. अब आप कोई ऐसी टेबल सोचो जिसकी टेबल में 9 और 15 दोनों नंबर्स आते हो. 9 और 15 दोनों नंबर्स आते हो. ऐसी कौन सी टेबल है जिसकी टेबल में 9 और 15 दोनों नंबर्स आते हो? 9 और 15 का कॉमन फैक्टर आप मुझे बताओ. 9 और 15 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? वो होगा 3. ठीक है, 3 की टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं. 3 3 से 9 एंड 3 5 से 15. सो ये हमारा आंसर आ गया. 3 3 से 9 एंड 3 5 से 15. मतलब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3/5. ओके, हमारे यही है हमारा आंसर. ये बात आपको समझ में आई कि हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है. बस हमें ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता हो. अब हम देखते हैं कि इसका एक और मेथड हम किस मेथड से और कर सकते हैं. ठीक है, ये अगर जिन बच्चों को ये मेथड समझ नहीं आया, ठीक है, हमें कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत सारे मेथड चाहिए होते हैं. मतलब हमें कभी कभी एक मेथड से समझ नहीं आता, तो आपको जो सिंपल लगे आप उससे कर लेना. दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग. दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी इजी है, वो भी आप देख सकते हो. इससे भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. अब देखो 18/30 को आपने सोचा होगा, आप 18/30 ऐसा नंबर सोचो जो जिसकी टेबल में 18 और 30 दोनों आते हैं. तो ऐसी टेबल 3 भी है. ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और 3 10 ज़ा 30. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 6 ज़ा 18 एंड 3 10 ज़ा 30. ये समझ में आई? 3 6 ज़ा 18 और 3 10 ज़ा 30. ठीक है, ये होता है. अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया? 3 और 3 कॉमन है, मतलब 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो हमने इन दोनों को कट कर दिया. मतलब 3 और 3 कैंसिल हो गए. अब हमारा क्या बचा? 6 और 10. अब 6 और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है. सो हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10. बात तो वही हुई. 6/10 लिखो, या फिर आप 2 × 3 = 6 या 2 × 5 = 10 ऐसे लिख लो आप. सेम ही आंसर होगा. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया. हमारा आंसर क्या बचा? 3/5. सो आप उस मेथड से करो, फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा. ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वो करना. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं. आप बहुत सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो. सपोज़ आपको कोई नंबर नहीं समझ में आ रहा, आपको डायरेक्टली करना है, तो आप 6 से कर सकते हो. 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30. तभी भी आपका आंसर क्या आएगा? 3/5 ही तो आएगा. सो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो कट करके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. देखो सेकेंड है 12/16. अब 12/16 का कॉमन फैक्टर ढूंढो. 12/16 का कॉमन फैक्टर हमने सबसे पहले 2 ही लिया. ठीक है, अब देखो 12/16
अब 2 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 12 भी आता है, 2 की टेबल में 16 भी आता है, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब 6/8 आया, अब 6/8 को भी हम 2 से कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको आप एक्सपैंड फॉर्म में भी कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने सेकेंड फॉर्म बताया था आपको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो भी आपको बता देती हूँ वो मेथड कैसे होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो 12/16 है। अब ऐसा नंबर 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 टाइम्स में आता है, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। और 16 कितनी टाइम्स में आता है, 16 आता है 2 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 8 ज़ा 16 होता है। समझ में आया आपको। अब 6/8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6/8, 2 की टेबल में कितनी बार में 6 आता है, 3, तो 3 आ गया यहाँ पे। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4, तो 4 आ गया। तो आंसर क्या आया, 3/4। आई होप आपको ये समझ में होगा। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है आपका एक्सपैंड फॉर्म, ठीक है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके कैसे कर सकते हैं वो देखो। 12/16 वही सेम मेथड है। अब आप ऐसी टेबल सोचो जो दोनों की टेबल में आता है, तो 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, वही चीज़ बताई अभी मैंने। अब इसको आप 2 और 2 को कैंसिल कर दो, हमारा आंसर क्या बचा, 6/8। अब 6/8 को आप कैसे लिख सकते हो, 6/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है ना, और 2 × 4, 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 × 4 क्या होता है हमारा, 8। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 और ये 2 आप कैंसिल कर दो, हमारा आंसर क्या बचा, 3/4। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आया, 3/4, ठीक है। आप किसी भी मेथड से करोगे तो आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ओके, ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब आप इसको सॉल्व करना। ये देखो आप यहाँ पे 42/52। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर आ गया है ना। अब वो तो छोटे छोटे से नंबर्स तो जो डायरेक्टली हमें टेबल में नज़र आ गए, अब ये भी बड़ा नंबर है। अब इसको भी सोचो आप, देखो 42/54। अब आप कोई ऐसी टेबल सोचो जो जिसकी टेबल में 42 भी आता हो, जिसकी टेबल में 54 भी आता हो। तो ऐसी कौन सी टेबल है आप सोचो, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, ये सब टेबल में तो ऐसा नंबर हमने कभी नहीं देखा है ना। तो हम डायरेक्टली हमें क्या ध्यान है, 6 की टेबल में। देखो 6 की टेबल में 42 भी आता है, 6 की टेबल में 54 भी आता है। 6 7 ज़ा क्या होता है, 6 7 ज़ा होता है ना 42, और 6 9 ज़ा 54 है ना, 6 9 ज़ा 54 होता है। सो हम ऐसे कर सकते हैं। आप देखो 6 × 7 क्या होता है 42, 6 × 9 क्या होता है 54। अब 6 और 6 को आप कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या बचा आपका, 7/9। तो हमारा आंसर आ गया 7/9 इज द आंसर। ओके, ये समझ में आ गया आपको। बस हमें डायरेक्टली हमें टेबल देखनी कि कौन सी टेबल में कौन सा नंबर आता है, ठीक है। और जो अगर दोनों नंबर उस टेबल में आते हैं तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। हम उसको कट करके हम सॉल्व कर सकते हैं इसका एक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग अब। 12/20, 12/20 को भी आप इसी मेथड से करो। 2 6 ज़ा 12 होता है, ठीक है, और 2 10 ज़ा 20 होता है, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 और 2 10 ज़ा 20, ठीक है। हम इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, बात तो वही हुई, ठीक है। चाहे आप 12 लिखो चाहे 2 × 6 लिखो, सेम चीज़ है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 × 6 है, तो 2 और 2 को कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। बचा क्या हमारा 6/10। अब 6/10 को आप कैसे लिख सकते हो, 6/10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 कर सकते हैं हम। 2 × 3 अगर हम लिखेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही करा। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10। समझ में आया आपको। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 2 है, दोनों में सेम नंबर है, तो इस 2 को इस 2 को कैंसिल कर दिया, मतलब इस 2 को और इस 2 को हमने काट दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बचा, 3/5, ठीक है। समझ आ गया आपको। ये आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, 3/5। ओके, एक और मेथड इसका देखते हैं हम लोग, दिस इज लास्ट। ओके, 12/20 का हमने एक और मेथड देखा। अब देखो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। 4 की टेबल में देखो दोनों नंबर आते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 15। अब दोनों में 4 आ रहा है ना, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 12 और 20 का कॉमन फैक्टर जो वो क्या होगा, 4 होगा। तो 4 को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, आंसर क्या बचा, 3/5। सो आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आपका जो आंसर है वो दोनों में सेम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। ओके,
सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।